जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। जो आज का समय मिला है, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ऐसे कलिकाल में महापुरुषों के वचन ना तो सुनने को मिलते हैं, ना तो सुनाने को मिलते हैं। जब संत सतगुरु की बहुत बड़ी दया होती है, तब ऐसे कलिकाल में हम आपको सतगुरु के वचन सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसको सत्संग की उपमा देकर के वचन वाणियाँ सुनाई और सुनी जाती, नहीं तो ऐसे घोर कलिकाल में किसी के पास समय नहीं। गुरु महाराज की एक पुस्तक दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका के माध्यम से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, महात्माओं से किनारा करोगे तो गिर जाओगे। आपसे सीधी सीधी अपील है कि जो आदेश दिया जाए वो करो। महात्माओं से किनारा करोगे तो तुम गिर जाओगे, क्योंकि तुम में वो ज्ञान और विवेक नहीं है। मन इंद्रियां काबू में नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसा ही अब हूँ, वैसे ही भविष्य में रहूँगा। ना मुझ में पहले कोई परिवर्तन हुआ, न अब है और न आगे होगा। बदला देना पड़ेगा। मानव जीवन अनमोल है। इस शरीर को पाकर अपना काम कर लेना चाहिए, यानी परमात्मा को पा लेना चाहिए। यही जीवन का असली ध्येय। जब समर्थ गुरु मिल गया तो सब लेना देना इसी जीवन में अदा करा देगा, चाहे लड़के का हो, भाई का हो अथवा पति का हो। हम कर्म करने में भी अज्ञान है और फल भोगने में भी अज्ञान है। यदि सास या बहू को पिछले जन्मों में कष्ट दिया है तो उसे बदला तो देना ही पड़ेगा। गुरु अपनी दया से थोड़े में चुकता करा देते हैं और अधिक कष्ट भी नहीं होता। भजन हर हालत में मन को रोक कर करना चाहिए, फिर इससे बल मिलता है, शक्ति मिलती है और गुरु की दया का परिचय भी मिलता है। नाम सर्वव्यापी। एक बार जब आसमानी आवाज़ प्रकट हो जाती है तो मस्तक में 24 घंटे की आवाज़ आती रहती है। शब्द घनघोर हो रहा है, उसे धीरे धीरे गुरु की दया से बर्दाश्त किया जाता है। शब्द को यानी आवाज़ को सुनते सुनते जब जीवात्मा उसमें लय हो जाती है तब वो सर्वव्यापी हो जाती है, क्योंकि शब्द अथवा नाम सर्वव्यापी है। परमात्मा ही नाम है और नाम ही परमात्मा। परमात्मा शब्द स्वरूप है। ईसा मसीह ने कहा, इन द बिगिनिंग द वाज वर्ड, वर्ड वाज द गॉड एंड वर्ड वाज द गॉड। आपको चाहिए कि भजन के समय आवाज़ को सुनते सुनते उसमें लय हो जाए। सत्संग में सब कुछ सुनाया समझाया जाता है। सत्संग में वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए। मन को काबू में करने का तरीका। ये मन वास्तव में जड़ है। ये आत्मा की वजह से चेतन भाषित होता है। अगर आत्मा अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर ले तो इस मन पर वो शासन करेगी, लेकिन अभी मन आत्मा पर शासन कर रहा है। मन को वश में करने का दो ही उपाय है। एक तो गुरु वचनों की चाबुक से
उसको काबू करो, या दूसरा ऊपर जो अनहद धुन यानी आकाशवाणी हो रही है उससे सुनकर, उसकी चोट पड़ने पर ये काबू में आएगा। जीवात्मा का हृदय। जब जब महापुरुष यहाँ आते हैं जीवों को जगाने के लिए, तो सबसे पहले ये संदेश देते हैं कि तुम सबसे पहले ये खोज करो कि तुम्हारा निज घाट कहाँ है। आप कभी विचार नहीं करते कि छोटे बड़े पशु पक्षी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जल के छोटे बड़े जीव, सब में 2 आँख 2 कान 2 नाक। मनुष्य में भी 2 आँख 2 कान 2 नाक हैं। ये शरीर के घाट है। इस शरीर के घाट पर आप बाहर दौड़ते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जीवात्मा दोनों आँखों के बीचों बीच नाके पर बैठी हुई है। वही जीवात्मा का हृदय है। वहीं पर कर्मों की गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए वहाँ अंधेरा है। जीवात्मा न देख सकती है न सुन सकती है। सभी योनियों में जीवात्मा की बैठक दोनों आँखों के पीछे ही है, पर मनुष्य शरीर में जीवात्मा को जगाया जा सकता है और कर्म बंधन से छुड़ाया जा सकता है। जय गुरुदेव।